तो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी कितना दिया है, बी समकोण है। कोण बी क्या कह रहा है, समकोण है। ए बी बराबर दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तरह निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे दो सवाल दिया हुआ है, एक में दिया है साइन ए और कॉस ए, दूसरा में दिया है साइन सी और कॉस सी। यानी इसी का मान ज्ञात करना है, क्या होगा तो किसमें ज्ञात करना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में, जो कि कल हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लिए। ये क्या बनाए हैं, समकोण त्रिभुज। कौन बी कह रहा था समकोण होना चाहिए, तो बी के जगह समकोण हुआ जी, ठीक है ना। यहाँ तक ये हो गया समकोण। समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को छोटी एच भी लिखते हैं, ठीक है ना। आधार को छोटी बी भी लिख सकते हैं, और इसको पी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो सवाल तुम्हारा यहाँ पे है, दोनों दो तरह से, एक है साइन ए, एक है साइन सी। तो जब साइन ए के लिए बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण यही कहलाएगा उस समय। ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण। यानी कि इसका ये हो जाएगा तुम्हारा, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। दूसरा फिगर इसी जगह बना करके बता रहे हैं, देखो यहाँ पे इसका नाम बी दे दिए, क्योंकि ये वाला कोण का मान बदलेगा। यानी कि ए और सी जो है ना यही बदलेगा, बी नहीं बदलेगा। ये समकोण कह रहा है, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, इसका नाम सी हो गया, इसका ए हो गया। जब ये न्यून कोण हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा है, तो उस समय क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। लेकिन ये क्या कर्ण का कर्ण ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और ये क्या हो जाएगा उस समय, त्रिभुज पलट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आधार। ये आधार का काम करेगा। यहां तक समझ रहा है ना। कब, जब ये हो जाएगा, यहां पे लेंगे थीटा। तो इसमें से सबसे पहले हमको क्या मान ज्ञात करना होगा, इसका मान दिया हुआ है कितना, ए बी बराबर दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना होगा, एच ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात कर इसलिए करना होगा क्योंकि साइन त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन का थीटा बराबर जो होता है अनुपात के रूप में, पी बटे क्या होता है, एच। कॉस का क्या होता है, बी बटे एच होता है। टेन का पी बटे बी होता है। कॉसेक का क्या होता है, एच बटे पी होता है। सेक का क्या होता है, एच बटे बी होता है। और यहां पे लिखेंगे कॉट, टेन नहीं कॉट होगा इस जगह। कॉट का क्या हो जाएगा, बी बटे पी हो जाएगा। ये चीज याद रहेगा तभी जाकर के ये आसानी से बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको याद रखेंगे। यहां तक समझ रहा ना। चलो आगे बनाते हैं। जैसे कि यहां पे ले लेंगे हल, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे ए बी बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम समकोण त्रिभुज एबीसी में। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में। ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर ना जी। बीसी बराबर हमको निकालना क्या है, एसी निकालना होगा, यानी कि कर्ण। इसको हम लोग ए बी को क्या बोल रहे हैं, वहां पे ए बी हो गया तुम्हारा आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। तो हमको निकालना क्या है, एसी निकालना है। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है, यानी कर्ण निकालना है ना, कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहां तक समझ रहा है ना। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर रूट अंडर, यहां तक समझ गया। अब जिसका मान दिया उसको यहां
बढ़ाओ उसका मान। लंब बराबर कितना है, यानी कि ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7। यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7 कितना हो जाएगा, 49। 7 गुना 7 49। 24 गुना 24 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, यहां हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 6 और 9 8 17, 4 1 5, 500 कितना हो गया 76। कितना हो गया 576। दोनों को जोड़ दो, इसमें 49 जोड़ दो, हो गया 625। कितना हो गया टोटल 625। 625 का वर्गमूल क्या होता है, जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। कैसे होगा ये बता दें क्या, यहां पे 25 का गुणनखंड करेंगे, 625 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से देंगे, यहां हो जाएगा 125, 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, यानी कि 4 ठो 5 आया ना जी, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ये वर्गमूल बताया इस तरह से कि जब रूट अंदर रहे तो दो संख्या समान रहेगा तो एक संख्या बाहर हो जाएगा। यहाँ पे 2 5 है, यहाँ भी 2 5 है, 2 2 का पेड़ लगा दिए, ये दोनों में से एक निकल गया बाहर, यहाँ कितना हो गया 5, ये दोनों में से एक बाहर निकल गया, कितना हो गया 5, और ये कितना 5 गुना 5 25 सेंटीमीटर, क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। यहां तक समझ गया ना। अब आगे देखेगा, अब मान हमको निकालने का है किसका, साइन ए और कॉस ए। यहां लेंगे साइन ए बराबर पी बटे क्या होता है एच, पी बटे एच। तो पी का मान कितना हो जाएगा, जब ये लेंगे तो पी का मान 7 हो जाएगा ना उस स्थिति में। तो यहाँ पे हो गया 7 बटे, इसका मान कितना निकला 25 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे 25। यहां पे हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर 7 बटे 25। एक आंसर ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा कॉस, कॉस ए बराबर हो जाएगा बी बटे एच। बी का मान कितना 24, कितना एच का मान कितना निकला है 25। यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस ए बराबर 24 बटे 25, और ये क्या हुआ आंसर। और 2 और निकालना है तो जब ये वाला लेंगे यहां सी ले लेंगे, ठीक है, उस स्थिति इसको यहाँ पे ढक देंगे। ये जब लेंगे ना तो इसके सामने वाला क्या हो जाएंगे लंब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा के लिए साइन सी, साइन सी बराबर पी बटे भी एच होगा। पी का मान उस स्थिति में बदल गया, कितना हो गया जी, यहाँ पे लिखेंगे 24, यानी कि ये हो जाएगा उस समय 24, ये हो जाएगा 7, ये 25 का 25 रहेगा। जब ये रहेगा तुम्हारा यहाँ पे थीटा के रूप में सी का प्रयोग करेंगे तो 24 बटे कितना हो जाएगा 25। एक आंसर ये हो गया। दूसरा कॉस, कॉस सी लेंगे तो बी बटे क्या हो जाएगा एच। बी का मान कितना 7, एच का मान 25। एक आंसर ये हो गया। यहां तक समझने में दिक्कत, एक बार फिर से देख लो। ये करा क्या एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना है, समकोण है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि एसी का मान नहीं दिया है। सबसे पहले एसी का मान निकालना होगा। 2 प्रश्न दिया हुआ है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। हल करेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, एसी का मान नहीं दिया, नहीं लिखे हैं, इसको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फॉर्मूला होता है लंब कितना लिखे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 गुना 7 किए 49, 24 गुना 24 के 576, ये दोनों को क्या किए जोड़ दिए, कितना हो गया 625 हो गया।
625, तो 625 का गुणनखंड कर लिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 4 ठो 5 आया, 4 5 आया। रूट के अंदर में अगर समान संख्या दिखे दो तो एक बाहर होता है। यहाँ पे 2 5 में से 1 5 बाहर हो गया, 2 5 में से 1 5 बाहर हो गया, दोनों गुना हो गया, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण कितना निकला 25 सेंटीमीटर। साइन ए बराबर होता है, ये जब लेंगे न्यूनकोण कह रहा है तो P बटे एच, तो इस स्थिति में ये हो जाएगा लंब, ये 60 बटे कितना हो गया 25। उसके बाद यहाँ कॉस लेंगे, कॉस ए जब लेंगे ये हो जाएगा कॉस ए बराबर बी बटे एच, तो बी यहाँ हो गया 24 और एच हो गया 25। यहाँ तक समझ गया। दूसरा प्रश्न कह रहा था साइन सी और कॉस सी, तो उस स्थिति में जब सी वाला लेंगे तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण होता है। साइन सी बराबर पी बटे एच, तो पी का मान उस स्थिति में बदल के कितना हो गया 24 हो गया, 24 बटे 25। सी का मान कितना हो गया 7 बटे 25। यहां तक समझ गया। ये चीज याद रखना है तभी जाकर के सवाल बनेगा, ठीक है, इसको याद रखना ही रखना है। चलो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत हो गया, बता रहा हूं उसको।